वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक हो गया। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से, शैतान की शैतानियाँ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी आज हुआ है बहुत बड़ा नुकसान, तो आपको पहले दिखाती हूँ अपने माइक्रोवेव की पहली लुक। किचन के माइक्रोवेव ने मुझे दे दिया है जवाब। इसमें पावर आ रही है लेकिन ऑन नहीं हो रहा। अभी आमर साहब ने ये सारी इसकी फिटिंग जो है ना निकाल दी है क्योंकि ये फिटेड था। तो अब इसके स्क्रू जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे कहाँ पे हैं, तो फिर अभी हम नया लेने जाते हैं इंशाल्लाह। इसने आज हमें जवाब दे दिया, क्या करें क्या करें जी। माइक्रोवेव हमने यहाँ से अब देखें निकाल दिया। यहाँ पे एक ऊपर शेल्फ थी वो निकाल ली है तो माइक्रोवेव निकला क्योंकि फिक्स था। ये देखें ये फिक्स था तो ये हमने नहीं उतारे क्योंकि अब जो भी माइक्रोवेव लेके आएंगे वो इसके ऊपर फिर दोबारा से फिक्स हो जाएगा। फिर ये ऊपर वाली शेल्फ लगेगी तो फिर ऊपर चीज़ें रखूँगी। बस कोई ना चीज़ ना घरों में बस लगी रहती है। और आज माइक्रोवेव ने हमें जवाब दे दिया। तो अभी मैंने आपको अपना माइक्रोवेव भी दिखाया और बैक कैमरे से भी दिखाया। तो ये देखें अब ये जगह हो गई है खाली। इसके ऊपर शेल्फ होती थी कि क्या है वो सिर्फ उठाई है, तो नीचे ये फिक्स था जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो अभी फिर मैं जाऊंगी कड़ी जाके तो नया माइक्रोवेव लेके आऊंगी, आप लोगों को साथ रखूँगी जी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कड़ीज पे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिक की जो मैं देख रही थी खुद भी और मुझे लेनी भी है। इनमें से 2 चीज़ें और लेनी है मुझे, तो मैं देख रही थी कि वो देखूँ, लेकिन बच्चे और आमद फटाफट से यहाँ से भाग के तो वो चले गए माइक्रोवेव की साइड पे। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी देख रही हूँ, मुझे देखना है जी टीवी भी किचन के लिए क्योंकि जो था वो उतार दिया गया था। यहाँ पे साइक बाय के भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मैंने सोचा चलो आज आई हूँ बाहर तो आपको हर चीज़ का विज़िट करवाऊँ, हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ। तो लेकिन ओबियसली क्लोजिंग टाइम भी था उनका और इतना टाइम नहीं था कि मैं हर एक चीज़ के ऊपर कैमरा डालती। तो यहाँ पे ये कुछ टॉयज़ भी थे लेकिन फिर मुझे फटाफट से जाना था क्योंकि 20 मिनट रहते थे स्टोर बंद होने में। तो मैं पहले चाह रही थी कि मैं टीवी की साइड पे जाऊँ, लेकिन फिर मुझे उसी तरफ जाना पड़ा जहाँ पे आमर और बच्चे गए हुए थे माइक्रोवेव की तरफ। तो यहाँ पे कुछ अच्छी ऑफ़र्स भी लगी हुई थी, लेकिन फिर जब आप जाते हो तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है जो ऑफ़र्स पे नहीं होती। तो बस लगी हुई थी कुछ चीज़ें, लेकिन फिर जो हमें माइक्रोवेव पसंद आया तो वो वाला जो था वो ऑफ़र पे नहीं था क्योंकि वो जो ऑफ़र पे थे वो बहुत छोटे छोटे थे। ये देखिए, तो ये है जी 170 का, ठीक है। ये इसमें छोटा भी है लेकिन ये बहुत छोटा और ये वाइट कलर में था। मुझे वाइट कलर में नहीं चाहिए था क्योंकि मेरा किचन है ब्लैक, तो मुझे ब्लैक में ही चाहिए था। तो जो ब्लैक में था वो 170, ये वाला जो दिखा रही हूँ ये इसमें ओवन ग्रिल है और ये भी मुझे नहीं चाहिए था। तो जो मुझे चाहिए था वो 170 का था। तो फिर ये इधर बस कुछ कुकर्स भी लगे हुए थे। मैंने सोचा चलो इन पे भी थोड़ा कैमरा डाल ही देती हूँ। और यहाँ पे थे जी कुछ छोटे छोटे माइक्रोवेव जो मेरे बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे कि ये कितने छोटे छोटे माइक्रोवेव्स हैं, लेकिन ओबियसली मुझे छोटा मुन्ना सा नहीं चाहिए हमें। तो हम ले आए हैं माइक्रोवेव खड़े पैर ना, इतना बड़ा खर्चा हो गया कसम से कि क्या बताऊँ। चलें कोई नहीं, ये भी ज़िंदगी के साथ ही होते हैं। तो अभी हम इसको रखेंगे यहाँ पे, तो सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं माइक्रोवेव की। मैं नहीं कर रही, वैसे आमर साहब कर रहे हैं, तो मैं बस अपनी वीडियो बना रही हूँ। Recycle for one? Oh, old one. We should take it. नहीं पे तो पहले दे। No, it's not. ये मैंने लिया है ब्लैक। निकालते हैं इसको। That's why मैं नटियाँ सी चीज़ तो मैं कल भी ले आ सकती थी। अच्छा जी, ये देखिए बैक साइड खुल रही है, अभी बैक ही खोल रही है हमने। फ्रंट हम चल गए और बैक निकल गई।
देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह माइक्रोवेव रख दिया है मैंने। शर्फ भी आमर ने ऊपर लगा दिया, बल्कि पहले से बेटर ही आमर ने लगा दिया। शायद जिसने किचन फिट किया था ना उसने उल्टी लगाई हुई थी, अभी आमर ने सीधी करके लगा दिया। देखे 10 साल पता ही नहीं चला। लेकिन ये जो इधर लगी हुई थी ना वो ओबियसली मेक टू मेजर था, फिट था वो। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये अब पूरी नहीं आ रही, क्योंकि ये माइक्रोवेव शायद उससे थोड़ा सा बड़ा या एग्जैक्ट सेम साइज, आई डोंट नो। तो ये हमें ना अब किचन जहाँ से लिया था उनसे ऑर्डर करनी पड़ेगी दोबारा, या फिर मैं ये भी उतार दूंगी, क्योंकि ये लगने से ना ऑकवर्ड लग रहा है। ओके, थैंक यू आमर साहब। तो देख लिया आमर ने आपको क्या दिखाया। तो ये वाली चीज़ ना मेरे ख्याल से ये अब मैं कल उतारूंगी या मैं अभी उतार देती हूँ। तो फिर ये लगने से ना ये ऐसे ऑकवर्ड सा लग रहा है, मेरे ख्याल से ये मैं उतार देती हूँ तो फिर ना ये ठीक लगने लग जाएगा, फिर ये इतना ख़राब नहीं लगेगा। या तो ये ना ये ले। तो ये अभी शायद आमर साहब को जोश चढ़ गया करने का, तो अभी ये शायद अभी कर देंगे तो फिर ये ना इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा। तो माइक्रोवेव माशाल्लाह बहुत अच्छा आ गया। चलें जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो माइक्रोवेव हो गया। मुझे ज़्यादा ये थी कि बच्चे सुबह को ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो वो हसनैन स्पेशली हॉट वीटाबिक्स खाता है, तो कि वो सुबह फिर वो इधर उधर बेचारा फिरेगा। तो एटलीस्ट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो माइक्रोवेव जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ले आए हैं। तो ये साइड्स भी आमन ने उतार दी थी, तो इसको अब यहाँ पे बस रख दिया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बच्चे भी यूज़ टू हो गए, क्योंकि बार बार आते थे बताओ इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना। पर मुझे ये था कि चलो एक ये है कि चलो बच्चे अब सुबह को नाश्ता ओबियसली हसनैन स्पेशली, और तो नहीं मैं बोलूँगी, हसनैन स्पेशली गरम वीटाबिक्स का नाश्ता करता है। बाकी दूसरे तो जो है वो क्रंची नट्स या चेरियस ज़्यादा खाते हैं, तो उसका मुझे ज़्यादा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। कोई इतना वो भी नहीं था, रीज़नेबल प्राइस 100 समथिंग का मिल गया। तो बस ये फिर बंदा ये सोचता है कि अब चीज़ लेनी है तो अच्छी वाली ले, अब फिर ओबियसली अच्छी चीज़ ही आनी चाहिए। तो इसलिए बस शुक्र है, कोई नहीं, ये ज़िंदगी के साथ साथ होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो बाकी बात करती हूँ टॉपिक पे भी, जो ओबियसली करनी है, क्यों नहीं हम लोगों ने करनी। बाकी इन लोगों को पता तो होना चाहिए, बड़े ये बनते हैं फन्ने खान, और जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कल। और दूसरी मैं उनकी हंसो भाई नाबिया वालों की बात कर रही हूँ, उनकी कल मैं लाइव सुन रही थी, क्योंकि ओबियसली अच्छी वो भी कर रहे हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उधर भी जाती, तो ओबियसली जॉब पे होती हूँ, तो इसलिए फिर सम टाइम ऐसे हो जाता है। तो बाकी रही बात, किसी ने उनकी लाइफ पे बोला था कि इरम बच्ची नहीं थी, उसकी बेटी 20 साल की है, 20 की नहीं माशाल्लाह 18 की है। तो बाकी उस वक़्त मैंने काफ़ी दफ़ा बोला है कि जब बंदे से गलती होती है तो वो होती है। वो आपको मैसेज सुनने को मिलेंगे इंशाल्लाह वकार भाई से। उस वक़्त स्टोरी ये बताई गई थी जिसकी वजह से मैंने उनकी हेल्प की, क्योंकि मुझे कुछ नहीं था। तो जो वो बताया जाता था ओबियसली उनकी फैमिली थी, कि मुझे बचपन में छोड़ दिया गया था और ये बोला गया कि पता नहीं वो मेरी माँ या मेरी बहन है या नहीं। ये वकार भाई के पास मैसेज है, मेरे पास नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं आपको सुना देती हूँ। तो ये तो मैं बाद में बताऊँगा कि वो मेरे सगे हैं या नहीं है। तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें, मेरी हेल्प करें, मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये सारी बातें जब आपको पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो फिर आप समझते हो कि ये बंदा सच्चा है, तो क्योंकि इस पे जुल्म हुआ है। तो इसलिए मैं वो बात उस वक़्त करती थी। तो ये मेरी उस प्यारी बहन सोमिया समाया, क्या उसका नाम था, जो भी था, उसके लिए मेरा मैसेज है कि आपने कभी मेरे से बात नहीं की, लेकिन आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो ये मैंने आपके लिए जवाब दिया है कि जैसे मैं उस वक़्त वन साइडेड की सुन के थी, इसी तरह आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं है, लेकिन आंटी जो है परी शाहिद व्लॉग वाली, उन्होंने पहले, हर कोई बंदा इसी तरह होता है, लेकिन जब उनसे मेरी बात होती है, मेरी आंटी हैं माँ जी की जैसी हैं, उनको सारा पता है। और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। आप जो करोगे इंशाल्लाह मैं हूँ। माफ़ी तो ओबियसली हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब कोई बंदा इतनी गिरी हरकतों पर गिर जाता है तो वो तो फिर होता ही है। तो वो फिर वो चीज़ें हैं जो पीछे ना मुड़ने वाली बोली गई हैं। तो
तो इसलिए मैं आप सबके साथ हूँ, जिसने हमारा साथ दिया, जिसने औरत का साथ दिया, मैं हर उस बंदे के साथ हूँ, मैं हर उस बंदे को अप्रिशिएट करती हूँ। मैं किसी को भी पीछे नहीं फेंकूंगी, किसी को भी नीचा नहीं गिरने दूंगी, क्योंकि अगर आप उठे हो हमारे लिए, मेरे लिए या पंजाबी मॉम के लिए, अगर आप उठे हो, कोई भी उठा है, किसी ने भी आवाज़ उठाई है, तो पहले आप लोगों से माफ़ी मांगी जाएगी। मैंने तो बोल दिया है कि माफ़ी है ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने, कोई बंदा कहता है ना, अगर किसी से मिलो तो फिर जब माफ़ी तलाफ़ी हो तो दिल साफ करके मिलो, लेकिन उनके लिए अब मेरे दिल में कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि शायद मेरा दिल साफ ना हो, तो इसलिए मैं उस चीज़ पे जाना नहीं चाहती। तो लेकिन आप लोगों से अगर कोई माफ़ी मांगेगा तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी के साथ रिश्ता बनाया जाए तो दिल से बनाया जाए, और जब फिर दुश्मनी की जाए तो वो भी दिल से की जाए। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। होप मेरी उस बहन को ये बात अंडरस्टैंड हो गई होगी, उनको पता चल गया होगा, क्योंकि कल वो बहुत बोल रही थी। लेकिन आप हर किसी को उसी तराजू में ना तोलें। शायद वो जो दूसरी तरफ अब कोई नहीं, उनको तो शायद कुछ पता नहीं है, लेकिन जो स्टोरियाँ मुझे सुनाई गई थी वो ये सुनाई गई थी कि मुझे मारा गया, मुझे बचपन में छोड़ दिया गया। तो वो मेरे पास हर चीज़ रिकॉर्डिंग है, जिसकी वजह से हम उस तरफ गए थे कि ये बहुत जुल्म हुआ है, कोई फैमिली कैसे किसी के साथ इस तरह जुल्म कर सकती है। तो वो आवाज़ उस वक़्त में बनी थी, लेकिन ओबियसली मुझे पता चल गया कि वो गलत थी, वो गलत स्टोरी मुझे सुनाई गई थी, तो मैंने उसी वक़्त आके बोला था। तो चलें जी, आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। होप के समझ आ गई होगी, नहीं तो ओबियसली मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैंने फिर भी कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज़ हो, अल्लाह हाफिज़ हो।